स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। DSSB एलआई सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से परमानेंट जॉब की वैकेंसी जारी की गई है अलग अलग विभाग के लिए, जिसमें जो वैकेंसी है इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिस पे अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप सबके लिए वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आइए उस वैकेंसी की पूरी डिटेल देखते हैं, कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। कमेंट में पहले नंबर पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने की लिंक हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप वहां पे जुड़ के कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे चैट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। आप लोग वीडियो को लाइक तब तक जरूर कर दीजिएगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB का, जिसमें अगर आप देखें तो वैकेंसी नोटिस है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026। 27 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 मार्च 2026। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो आप आएंगे पोस्ट नंबर 11 पे, मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उसकी ये वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है 34 वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है। अब अगर बात करें यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो डायरेक्ट चलते हैं उसी पोस्ट पे जिसमें आपको हम यहाँ पे बताएंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। 11/26 वो है आपका पोस्ट। तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो देखेंगे इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो है आपका, पहले तो आपने 10th पास की हो यानी मैट्रिकुलेशन आपका हुआ हो। साथ में अदर क्वालिफिकेशन में है आईटीआई इन द ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, यानी आपने अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या कंपिटेंसी क्लास 1 आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सिंपल, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मीटर एंड रिले टेस्टर में जो वैकेंसी जारी की गई है। डिजायरेबल की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, क्योंकि इसेंशियल तो ठीक है, डिजायरेबल में डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, सॉरी इलेक्ट्रीशियन तो आईटीआई में होता है। पे स्केल आपका 19,900 से 63,200 ये आपका बेसिक है। इसमें आपका डीए, एचआरए एंड बाकी चीज़ें मिला के अप्रॉक्स सैलरी आपकी 40,000 के आसपास बनेगी। एज लिमिट 18 साल से लेके 32 साल तक रखा गया है। इन केस ऑफ SC ST आपको 5 साल, इन केस ऑफ OBC आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपना। अब बात करें फॉर्म अप्लाई करने की, तो फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। टोटल 100 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस सब कुछ आपका 28 मार्च 2026 की डेट में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब इस डेट तक अगर आप पास आउट हैं, आपका एज पूरा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप ही। फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST, PWD, एक्सर्विसमैन, इनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो पोस्ट कोड है आपका 1126। तो इसमें आपका पहला जो Tier 1 एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें तो कितना रहेगा, 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा 2 घंटे आपको, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। 20-20 नंबर रहेगा ईच क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पे रहेगा सेक्शन ए में, ठीक है। और जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वालिफिकेशन जो आपकी है आईटीआई या डिप्लोमा, उसके बेसिस पे 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे, ठीक है। Tier 1 एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपका Tier 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें अगर आप इस पोस्ट कोड का एग्ज़ाम देखेंगे तो यहाँ पे 1126 उसमें Tier 2 एग्ज़ाम तो आई थिंक दिया ही नहीं इस पोस्ट पे, ठीक है। Tier 1 से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो 11/2026 आपको Tier 2 के एग्ज़ाम में कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो यानी इसका आपका सिर्फ Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, उसी में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 1/4 यानी 0.25 की। स्किल टेस्ट या फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जिसमें ज़रूरी होगा उसमें वो किया जाएगा। बाकी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मिनिमम कट ऑफ दी गई, जिसका कोई मतलब नहीं होता, इतनी कम वैकेंसी में आपको काफ़ी हाई नंबर जो है स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी आप नीचे आएंगे तो और डिटेल में आपको दिख जाएगा रिजर्वेशन का बेनिफिट एंड बाकी चीज़ें जो है इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। एज लिमिट में छूट जो हमने शुरू में ही आपको बता दी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल, PWD हैं तो 10 साल। PWD में भी रिजर्व कैटेगरी है तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, उतनी छूट आपको एज लिमिट में यहाँ देखने को मिल जाएगी। बाकी आपका अगर इस वैकेंसी को लेकर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी मैसेज कर सकते हैं। फॉर्म भरने का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सबके लिए हम बना देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।